थाने में मुकदमा दर्ज करा दे इसके बारे में। देखूंगा कितना बड़ा मर्द है तू। हमारे भी हाथ पाँव हैं बेगैरत। अब ये इल्ज़ामात लगाएगा तू मेरी बेटी पर। भगवती प्रसाद कुछ सुनने को तैयार ही नहीं थे। बद्रीनाथ ने एक ठंडी सांस लेकर खामोशी इख्तियार कर ली। एक बार फिर वो भगवान के मंदिर में पहुंच गया। ए भगवान, क्या चाहते हो मुझसे? बताओ, मुझसे क्या चाहते हो? क्या करूं मैं? और सब्र करूं? बच्चे मुझसे अलग हो गए, सब कुछ अलग हो गया। भगवान, क्या था मैं? क्या हो गया? क्या करूं? मुझे बताओ। घर छोड़कर बाहर निकल जाऊं? संसार को त्याग कर दूं? मुझे कुछ तो बता दो, क्या करूं मैं? और इस तरह भगवान ने अपना फैसला दे दिया। रात के खाने पर शिरदा मौजूद नहीं थी। बच्चों को भगवती प्रसाद अपने साथ ले गए थे और वो नानी नाना के यहाँ थे। अलबत्ता रात को शिरदा ने इसके साथ ज़रा मुख्तलिफ सलूक किया। कॉफ़ी बना रही हूँ, पियोगे? इसने पूछा। वो कॉफ़ी की शौकीन थी, लेकिन दर्जनों बार इसने कॉफ़ी बनाई थी और लेकर अपनी जगह बैठ गई थी। आज पहली बार इसने ये पेशकश की थी। तुम अपने हाथों से पिलाओगी तो जहर भी पी लूँगा। कॉफ़ी क्या चीज़ है, इसने कहा, और शिरदा के होंठों की मुस्कुराहट ने इसे शुबे का शिकार कर दिया। वो अपने कमरे में बैठा। थोड़ी देर बाद शिरदा कॉफ़ी के 2 कप लेकर अंदर आ गई। इसने एक कप इसके सामने रख दिया और दूसरा कप लेकर जल्दी जल्दी इसके घूंट भरने लगी ताकि कॉफ़ी झूठी हो जाए। सॉरी शिरदा, एक गिलास पानी मिलेगा? इसने पूछा। लाती हूँ, शिरदा ने कहा और अपना कप हाथ में लिए हुए बाहर निकल गई। बद्रीनाथ ने इधर उधर देखा और जल्दी से अपनी जगह से उठकर अपनी कॉफ़ी का कप वॉशरूम में ले जाकर कमोड में उलट दिया और जल्दी से बाहर आ बैठा। कॉफ़ी का कप इसने इस तरह रखा था कि शिरदा को नज़र ना आ सके। शिरदा पानी लेकर आई तो इसने पानी तक ना पिया और गिलास एक तरफ रखकर कॉफ़ी की प्याली होंठों से लगाते हुए बोला, रख दो शिरदा, मैं बाद में पीऊँगा। असल में कॉफ़ी से निकलने वाली भीनी भीनी खुशबू ने मुझे बेहिस कर दिया है और मैंने कॉफ़ी पी ली है। पानी बाद में पी लूँगा। शिरदा ने कोई जवाब नहीं दिया। कॉफ़ी का कप अब भी इसके हाथ में था और वह कुर्सी पर बैठकर इसके छोटे छोटे सिप ले रही थी। बद्रीनाथ भी इसी तरह की अदाकारी कर रहा था, जैसे वो कप से कॉफ़ी पी रहा हो। फिर इसने कॉफ़ी का कप एक तरफ रख दिया और आंखें फाड़ने लगा। यूँ लग रहा था जैसे इस पर रशी सी तारी होती जा रही थी। शिरदा के होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। कहो बद्रीनाथ, कैसा लग रहा है? अजीब सा शिरदा, अजीब सा। ये मुझे क्या हो रहा है? मेरे सीने में शदीद जलन होने लगी है। वैसे तो भगवान तुम्हें इस संसार में बेचकर भूल गया था। तुम्हारी वापसी का और कोई ज़रिया नहीं था। चनाचे मैंने सोचा कि मैं तुम्हारी मुश्किल हल कर दूं। शिरदा, मुझे क्या हो रहा है? तुमने कहा था ना जान कि अपने हाथों से मैं तुम्हें जहर भी पिलाऊंगी तो तुम पी लोगे। तो मैंने ये तुम्हारी ख्वाहिश पूरी कर दी है। क्या मतलब? कॉफ़ी में जहर मिला हुआ था और अब तुम सुकून की नींद सो जाओगे। हमने बंदोबस्त कर लिया है कि तुम्हारी इस मौत को खुदकुशी करार दिया जाए। सारा इंतज़ाम है हमारे पास। गफूर, आ जाओ, अंदर आ जाओ। देखो महाराज शरीफ बद्रीनाथ जी परलोक सुधार रहे हैं। गफूर मुस्कुराता हुआ अंदर आ गया। बद्रीनाथ मुसलसल अदाकारी कर रहा था और अपने दोनों हाथों से अपना सीना मसल रहा था और इसके चेहरे पर कर्व के आसार थे, लेकिन भरा हुआ पिस्तौल इसके तकिए के नीचे मौजूद था। गफूर ने अंदर आया और इसने मुस्कुराते हुए कहा, जानम, आखिरकार हम अपनी कोशिशों में कामयाब हो ही गए। जाएं श्रीमान जी, भगवान आपका इंतज़ार कर रहा है। गफूर ने कहा। साथ साथ चलेंगे गफूर, शिरदा, साथ साथ चलेंगे। बल्कि ऐसा करो, तुम लोग चलो, मैं बाद में आता हूँ। अभी तो मेरे बच्चे छोटे हैं, देखो क्या होता है। यह कहकर इसने पिस्तौल निकाल लिया। शिरदा चौंक पड़ी। बद्रीनाथ ने एकदम अपने आप को संभाल लिया था। गफूर भी फटी फटी आंखों से ये पिस्तौल देख रहा था, जिसका रुख इसके सीने की जानिब उठा हुआ था। हाँ गफूर कुमार महाराज, आखिरकार तुमने अपना आखिरी समय बुला ही लिया। चलो ठीक है, बातें करने से क्या फ़ायदा। बहुत ऐश कर ली तुमने, चलो जाओ। यह कहकर बद्रीनाथ ने पिस्तौल से फायर कर दिया। निशाना गफूर का सीना था। 3 गोलियां गफूर के सीने में उतार कर इसने शिरदा की तरफ देखा, जो पथरा सी गई थी और फटी फटी आंखों से उसे देख रही थी। बहुत चाहा था मैंने तुझे शिरदा, बहुत कोशिश की कि तू ठीक हो जाए। अरे पागल, चाहत ही तो संसार में सब कुछ होती है।
बाकी चीज़ तो बात की बात होती है, बाकी चीज़ तो बात की बात होती है। चेहरे कुछ नहीं होते, चेहरे कुछ भी नहीं होते। अब तू देख, तू कितनी सुंदर है, मगर अभी खून में रंगी हुई होगी। चल अब जा, क्या कहूँ तुझसे। 1 2 3 फायर हुए। पहले फायर पर तो शिरदा की चीख निकली, लेकिन बाद के 2 फायर होने पर इसकी आवाज़ भी ना निकल सकी और वो गफूर के ऊपर ढेर हो गई। बद्रीनाथ अपनी जगह से उठा, थोड़ी देर तक सोचता रहा। फिर इसने टेलीफोन के पास जाकर पहले भगवती प्रसाद के नंबर डायल किए। रात का वक्त था, फ़ोन काफ़ी देर से उठाया गया और भगवती प्रसाद की नींद बासी आवाज़ सुनाई दी। कौन है, क्या बात है? पिताजी, मैं बद्रीनाथ बोल रहा हूँ। क्या हुआ, खैर है? खैर नहीं है पिताजी, हमने आपको समझाया था पर आप नहीं माने। चलें ठीक है, आकर अपनी बेटी और इसके आशिक की लाश उठा लीजिए। एक बात आपसे कहता हूँ, मैंने बहुत से चेक साइन करके रख दिए हैं, बच्चों के लिए ज़रूरत पड़ेगी। जिन जिन बैंकों में अकाउंट हैं वहाँ से पैसे निकलवा लीजिए। कौशल और प्रदीप के लिए आपको बड़ी रकम की ज़रूरत पड़ेगी। क्या कह रहा है? आ जाएं, दूसरा फ़ोन मैं पुलिस को कर रहा हूँ, आप कहाँ तकलीफ़ करेंगे। ये कहकर बद्रीनाथ ने फ़ोन बंद कर दिया और फिर इसने पुलिस स्टेशन फ़ोन किया। वहाँ भी यही हुआ था, देर से फ़ोन उठाया गया। यार कमाल है, आप लोग तरक्की के मौके कितनी जल्दी ज़ाया कर देते हैं। जल्दी आ जाएं इंस्पेक्टर साहब, एक कातिल आपको दोहरे कत्ल पर अपने आप को गिरफ़्तार करने की दावत दे रहा है। कौन है तू? नशे में हो, क्या बकवास कर रहा है? ये पता नोट कीजिए और पुलिस की नफ़री के साथ आ जाएं। कातिल को गिरफ़्तार करने में आपको कोई परेशानी नहीं होगी, मैं खुद बोल रहा हूँ। आ जाएं, सारी बातें बाद में होंगी। और फिर इसके बाद बद्रीनाथ को गिरफ़्तार कर लिया गया। इसने बड़े खुलूस अंदाज में अपनी बीवी और इसके आशना के कातिल का एतराफ़ किया। भगवती प्रसाद और बाकी लोगों ने जो दहाड़ें मारी थीं, वो इनका अपना काम था। सारी कार्रवाई के बाद बद्रीनाथ को लॉकअप में पहुंचा दिया गया। 7 पेशियां हुई और 8वीं पेशी पर उसे उम्र कैद की सज़ा दे दी गई। चूँकि कत्ल बीवी के गुनाह पर हुआ था, इसलिए वकील उसे सज़ाए मौत से बचाने में कामयाब हो गया। 14 साल, पूरे 14 साल, अब ये 14 साल उसे जेल में गुजारने थे और सब कुछ भुला देना था। वो जानता था कि भगवती प्रसाद कौशल और प्रदीप को अपनी तहवील में ले लेंगे। लाखों रुपया मौजूद है इनके पास, इनकी तालीम और तरबियत के लिए। फिर जेल में आने के बाद इसने सोचा कि सब कुछ एक खेल है, धोखा है। सब कुछ कोई किसी का नहीं होता, बस गुज़र जाती है। गुज़ारने वाली चीज़ है। संसार में कोई किसी के लिए कुछ नहीं कर सकता। बेकार है किसी को याद करना, रोना, पीटना। दिल पर इतने ज़ख्म थे कि उठते बैठते सीना दुखता रहता था। जेल में ज़िंदगी गुज़र रही थी। फिर तकरीबन 1.5 साल या 2 साल जेल में गुज़र चुके होंगे कि चिरन नंदी जेल में आए। बाबा चिरन नंदी ना जाने किस जुर्म में अंदर आए थे। देवता समान थे, हर एक के साथ मोहब्बत और प्रेम से पेश आने वाले। इससे भी इनकी मुलाकात हुई और चिरन नंदी ने बड़ी हमदर्दी की निगाहों से इन्हें देखा। तेरे अंदर जो ज़ख्म पल रहे हैं, इनका अंदाज़ा तेरे चेहरे से ही हो जाता है। छोड़ सारे संसार को, बेकार है सब कुछ। हाँ बाबा, आप ठीक कहते हैं। आप किस जुर्म में अंदर आए हो? जवाब में चिरन नंदी हंस पड़ा और बोला, जुर्म करने वाले कभी अंदर नहीं आते, वही आते हैं जो जुर्म नहीं करते। ये इनका आखिरी जवाब था। वक्त गुजरता रहा, बहुत से कैदियों से दोस्ती हो गई और फिर ये जेल अपना सा घर ही लगने लगा। कुछ याद नहीं आता था, सब कुछ भूलता जा रहा था। न जाने कितना अरसा गुजर गया। बुढ़ापा सा इसके अंग अंग से उमड़ने लगा। चेहरे और हाथों की खाल सुकर गई थी, झुर्रियाँ लटक आई थी, बदन सूख गया था। खुद अपनी शक्ल कभी इससे पहचानी नहीं जाती थी। चिरन नंदी से अक्सर इसकी मुलाकात होती रहती, दुनिया भर की बातें होती थी। चिरन नंदी ने इससे पूछा, तेरी रिहाई कब हो रही है? हैं? वो हैरत से चौंक पड़ा। हाँ, 11 साल तो मुझे तेरे साथ बीत गए हैं, बल्कि कुछ ज़्यादा ही हो गया होगा। बूढ़ा हो गया है तू, मेरे देखते ही देखते। रिहाई तो मिलेगी तुझे। मैं कहाँ जाऊँगा, मेरा तो अब कोई भी नहीं है इस संसार में नंदी बाबा। संसार में कोई किसी का नहीं होता, बस सब अपने तौर पर आते हैं और अपने तौर पर चले जाते हैं। पूरा संसार भरा पड़ा है। जीवन खोने की चीज़ नहीं है, जहाँ से जो कुछ मिले पालो, फिर भगवान की मर्ज़ी, भगवान के चरणों में चले जाओ। भगवान है बाबा? क्या मतलब? मेरा मतलब है, भगवान नाम की कोई चीज़ है तो सही।
इनकार नहीं कर सकते, पर इसकी सोच क्या है यह भगवान ही जाने। मैं तुझे एक जगह बताऊं, नाम है इसका गगनपुरी। बड़ी अजीब जगह है, देखने में काबिल देखने में काबिल पहाड़ों के बीच खिलौना रखा हुआ है, बल्कि रख दिया गया है भगवान ने। गगनपुरी एक पहाड़ी दो मंदिर कहलाती है। क्या कहलाती है? दो मंदिर। वहाँ एक पहाड़ की चोटी पर दो मंदिर हैं, एक का नाम है भूत कंडाल और दूसरा स्वामी मंदिर कहलाता है। दोनों ही एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। दरवाजे दो तरफ से हैं, लेकिन बीच में दीवार नहीं है। क्या ही मज़े की बात है। वहाँ दो मुजस्मे हैं, एक विष्णु भगवान का मुजस्मा और दूसरा राम राम राम। चिरन नंदी के चेहरे पर खौफ के आसार पैदा हो गए। ये तो बड़ी दिलचस्प बात बताई है आपने बाबा चिरन नंदी। ये दो मंदिर क्या है? कहाना गगनपुरी की एक पहाड़ी पर ये दो मंदिर बनी हुई हैं। बस यूँ समझ ले कि नेकी और बदरी के दरवाजे हैं। नेकी और बदी के दरवाजे हैं। एक में मैंने तुझसे कहा ना, विष्णु भगवान की मूर्ति है, तो उसी के पीछे शैतान का बुत है। कहा जाता है कि ये शैतान जिस दिन विष्णु भगवान का जन्म हुआ, उन्हें नुकसान पहुंचाने के लिए इन तक पहुंचा था। फिर भगवान ने इसे वही मुकीद कर दिया। अब एक जगह जहां विष्णु भगवान का मुजस्मा है, तो पीछे शैतान का हैबतनाक मुजस्मा भी मौजूद है। नेकी और बदी की ये जगह बड़ी अजीब व गरीब है, जहां नामुरादियों और महरूमियों का शिकार मायूस नौजवान और अपनी इज़्ज़त और असमत के मोती लुटाने वाली दोषिसाएँ आती हैं और ख़ुदकुशी से पहले विष्णु भगवान से मदद मांगती हैं। जब वहाँ से कुछ नहीं होता तो इस बुत के आगे जो शैतान का मुजस्मा है, सजदा करके अपनी रूह की निजात की दुआएं मांगा करती थीं और फिर इस पहाड़ी की चोटी से छलांगे लगा देती हैं। बड़ी पुरअसरार कहानियाँ लिखी हुई हैं इस मंदिर के बारे में। मैंने एक मर्तबा देखा था। बस यूँ समझ लो कि वहाँ से नेकी और बदी के फ़ैसले हो जाते हैं। बहुत से ऐसे मनुष्य जो फ़ैसला नहीं कर पाते, वहाँ फ़ैसला करने में कामयाबी पाते हैं। वो तो बड़ी अजीब जगह है, बद्रीनाथ ने मुतासिर होकर कहा। बात आई गई हो गई। फिर एक दिन सुपरिटेंडेंट जेल ने बुरे बद्रीनाथ को अपने पास बुलाया और वो हाँफता काँपता सुपरिटेंडेंट के पास पहुँच गया। बद्रीनाथ, आज तुम्हारी कैद का आखिरी दिन है। बस यूँ समझ लो कि अब तुम्हारी इसके बाद जेल की कोठरी में नहीं जाओगे, बल्कि यहीं से अगबी जेल के बाहर पहुंचा दिया जाएगा। ये कुछ रकम है, अपने पास रख लो, तुम्हारे काम आएगी। बद्रीनाथ, तुम्हारी पूरी ज़िंदगी यहाँ जेल में गुजर गई है और तुम्हारा पूरा रिकॉर्ड ये बताता है कि तुम एक बहुत अच्छे इंसान हो। ये फ़ैसला करना मुश्किल होता है बद्रीनाथ कि कौन अच्छा है और कौन बुरा। तकदीर सबके बारे में एक ही कहानी कहती है। बहरहाल, हो सके तो अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश करना। ये तुम्हारे कपड़े हैं, शायद अब तुम्हें ना आएँ, लेकिन जेल की तरफ से तुम्हें ये कपड़े भी दिए जा रहे हैं। जाओ, इन्हें तब्दील कर लो और इसके बाद जेल से बाहर निकल जाओ। मगर मैं कहाँ जाऊँगा जेलर साहब, मेरा तो पूरा जीवन इधर ही गुजर गया है। जवाब में जेलर साहब मुस्कुरा दिया और बोला, अक्सर कैदी यही बात कहते हैं, लेकिन बहरहाल जाना तो होता है ना। चलो जाओ, नहा धोकर कपड़े बदल लो। बद्रीनाथ को बहुत अजीब लग रहा था। माजी की बेशुमार बातें उसे याद आ रही थीं। श्रद्धा, जो बहरहाल उससे नफ़रत करती थी और आखिरकार खुद ही अपनी नफ़रत का शिकार हो गई। हाँ, उसे प्रदीप और कौशल याद आए थे। पता नहीं वो दोनों कहाँ किस हाल में हों। जेल से बाहर आया तो इसे सब कुछ अजनबी अजनबी लग रहा था। कोई बात समझ में नहीं आ रही थी। सारे शहर के नक्शे बदल चुके थे। न जाने किस किस तरह जतन करके वो अपने घर तक पहुंचा। घर के नक्शे में भी तब्दीली थी, लेकिन बहरहाल इसने अपना घर पहचान लिया था और धड़कते दिल के साथ इसने घर के दरवाजे की बेल बजाई। उधेर उम्र का एक आदमी बाहर निकला और उसे अजीब निगाहों से देखने लगा। क्या बात है भाई? इसने सवाल किया। वो यहाँ बद्रीनाथ रहता था। इसके बच्चे? कब की बात कर रहे हो भाई? 8 साल से तो मैं यहाँ रह रहा हूँ। यहाँ कोई बद्रीनाथ के नाम का कभी नहीं रहता था।